आज बहुत ही अच्छी चर्चा हो रही है हमारे बीच में। तो मैंने कहा कि आई ओनली वांट टू प्रूव माई सेल्फ, और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ जो मेरा स्वभाव है कि आई ओनली वांट टू प्रूव माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ गॉड, नॉट एनी ह्यूमन बींग और अ लिविंग क्रीचर और अ फॉरेस्ट और ट्री। आई डोंट केयर। आज छत पे टहल रहे हैं तो इतना सुंदर विचार है कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और ईर्ष्या और आलस से जो शास्त्र शत्रु हैं, इनसे ऊपर जो ईश्वर को रख दे, उससे बड़ा कौन ईश्वर भक्त होगा? बताइए, इसका जवाब दीजिए। और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य स्वयं है। तो अगर कभी मुसीबत में हो तो कबीरदास जी की ये बात याद कर लेना कि अपनी जो मन की व्यथा है, मन ही राख्यो होए, सुन ठिलई है लोग सब बाट न ले है कोई। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम दुनिया में कोई अच्छा इंसान नहीं, दुनिया में एक से एक अच्छे हैं, बड़े दयावान लोग हैं, करुणावान लोग हैं। लेकिन इसका एक अर्थ ये भी है कि आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो बड़ा ही सुंदर विचार अभी मन में टहल रहे थे। आज पनीर भुर्जी खाने के बाद तो आया, टुन्नू ने बनाई थी। शाम को बहुत हंसी मजाक हुआ सत्यम भैया के साथ, लालू भैया के साथ पार्क गए थे। वहाँ पे बाद में लौटते वक्त आशीष वर्मा मिले, खूब हंसी आई वहाँ पे, बड़ा आनंद वहाँ भी लिया। और उसके बाद शाम के वक्त टहलते टहलते हम लोग सत्यम के साथ फिर बाइक से गए थे, बादाम शेक इधर पी रहे हैं रोज़, वहाँ पे अब लगाने लगा है। और वहीं अवेंजर्स एंड गेम वाली बात चल रही थी, इस समय हम देख रहे हैं। तो तो वही बात चल रही थी कि यूपी 31 वाला जो मैच था 2020 में, मई का 16 मई का 2020, तो एंड गेम की पूरी कास्ट आई थी, यूपी 31 और साहिल और ये बहुत देर मजाक हुआ उसको लेके गाड़ी पे घूमते घूमते, तो बड़ा आनंद आया। तो अभी वहीं खा के ऊपर आए थे, अब जा रहे हैं नीचे थोड़ी देर में। तो ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे कि भगवान तुमने मुझे मेरी औकात से 100 गुना ज़्यादा दिया। यही बात आज हमने वहाँ तुषार के सामने भी बोली। सत्यम, हम तुषार लूडो खेल रहे थे, उसमें हम विजयी भी हुए, प्रथम स्थान हासिल हुआ। फिर उसके बाद घूमने निकल गए, खूब आनंद लिया, खाया पिया, घूमे, दुनिया भर की यहीं गपशप करी, जो कि करना ही चाहिए हर मनुष्य को। अगर गपशप नहीं करेगा तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और वैसे भी जीवन में कौन सी चीज़ है जिसका कोई अर्थ है? फिर ईश्वर का धन्यवाद किया। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति जी के आपको दर्शन हो गए, हमारे पिता, गुरु, संरक्षक, और चंद्र और मंगल की युति आपको दिखाई दे रही होगी सामने। तो बहुत ही मंगल अवसर है। तो वही ठाकुर दादा की बात चल रही थी कि स्पेन में बैठे हैं और रणवीर लाभादिया के खिलाफ बड़े ही शुद्ध हिंदी शब्द में बात कर रहे हैं। तो यहीं परशुराम चौक के पास से निकल रहे थे हम लोग। तो टोटली जीवन भगवान ने हमको बहुत दिया, बहुत सुख। बचपन में कल बात कर रहे थे कैसे ट्राली पे हम लोग जब राहुल दा ट्रैक्टर चलाते तो कैसे कूदते थे, भागते थे। तो वो भी दिन हमको याद आए हैं। तो याद आए तो कल बड़ा खुशी हुई अंदर से कि भगवान तूने हर प्रकार के सुख इस जीवन में मुझे दिए और मैंने कुछ नहीं किया। तो मनुष्य के सारे दुश्मन उसके भीतर है और मनुष्य को उससे अच्छा कोई जान नहीं सकता। तो बड़ा ही सुंदर विचार आया, तो मैंने कहा इसको तो यार सेव करना चाहिए। तो हम धीरे धीरे हमें अपने अंदर बैठे शत्रुओं से लड़ना चाहिए। कोई भी मुसीबत हो, पैसे फंसने से लेकर जॉब ना मिलना या कोई, देखो हर चीज़ के पीछे एक कारण है। अकारण कोई भी चीज़ संसार में नहीं घटती। और वो कारण क्या है, अगर मनुष्य उसको जान ले कारण क्या है, और वो कारण वही जान सकता है जिस पर ईश्वरीय दया है। तो इसलिए देवताओं को प्रसन्न करो। भगवान आपसे कुछ पैसे रुपए नहीं चाहता। भगवान पैसे रुपए धन दौलत नहीं चाहता आपसे। वो चाहता है कि आप उसके अनुसार आचरण करें बस। और फिर वो आपको जितना दे सकता है शायद उतना संसार की कोई, क्योंकि सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान ईश्वर है, ब्रह्मांड का रचयिता है। तो इसलिए हमेशा धर्म के अनुसार चलें, बुरी आदतों से दूर रहें, हमेशा सबको सत्य का मार्ग बताएं, धर्म का मार्ग बताएं। लाभ और लोभ के चक्कर में जो असत्य बोलते हैं, ऐसे मनुष्य से ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। और हमेशा अपने आप को प्रूफ भगवान के आगे करना है। एप्रिशिएशन लेना है तो भगवान से लेना है, क्योंकि जब भगवान अप्रिशिएट करते हैं तो पूरा संसार अप्रिशिएट करता है। याद रखो, जब लोग अप्रिशिएट करेंगे तो 2 4 10 20 कर देंगे, लेकिन जब ईश्वर अप्रिशिएशन देता है तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं।
क्योंकि जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए। मनुष्य के हर सुख दुख सब उसके द्वारा बनाए हैं। हर दिन अच्छा है, कोई दिन अच्छा या बुरा नहीं है, कोई पल अच्छा या बुरा नहीं। ये तो हमारे और आप पर है कि हम उस पल को कैसा बनाते हैं। उसी दिन कईयों का जन्म होता है, कईयों की मृत्यु होती है। दिन तो वही है, बस घटनाएं अलग हैं। लेकिन महापुरुष जैसे नरेंद्र मोदी, जो 18 वर्ष की आयु में अनाथ हो गए थे, एक ऐसा प्रेरणादायी चरित्र जिसने पूरे हिंदुस्तान को प्रेरित किया। सिर्फ हिंदुस्तान को क्यों, विश्व को किया। फेमस तो उनसे बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन जो पूरे विश्व के लिए उसने एक मिसाल बनाई कि ये भी देखो, हैं। तो कोई दुख हो संसार में कष्ट नहीं है। जो कहते हैं संसार दुख ही दुख है, कष्ट है, ये ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ शारीरिक बीमारियों को ही कष्ट मानता हूँ बस। उसके अलावा तो बाकी सब दुख तो मनुष्य के बनाए हैं। और वैसे देखा जाए तो शारीरिक बीमारी भी, वो भी काफ़ी हद तक मनुष्य की ही बनाई है अपनी गलत खान पान से। खैर जो भी हो, लेकिन मुसीबत आई हैं, अपने अंदर सुधार करो। परेशानियाँ आई हैं, अपने अंदर सुधार करो। बीमारियाँ आई हैं, अपने अंदर सुधार करो। नौकरी नहीं मिल रही, अपने अंदर सुधार करो। मतलब जो भी है अपने अंदर करिए। ईश्वर पे विश्वास रखिए, क्योंकि रास्ता भगवान ज़रूर दिखाता है। बस आपको अपना चरित्र अच्छा करना है, बस और कुछ नहीं करना। पॉजिटिविटी रेडिएट करनी है समाज में, फिर आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। ये बाइबल में भी लिखा हुआ है। सो सिंपल चीज़ें हैं, शायद बच्चों को समझाए तो बच्चा भी समझ जाएगा। तो बस वही चीज़ है, दुनिया में कोई दुख नहीं है, ये सब व्यर्थ की बातें। दुख सब मनुष्य के स्वयं बनाए हैं। और फिर जो भगवान पे विश्वास करता है उसको काहे का दुख। उसके जीवन में तो जो भी होगा ईश्वर की इच्छा से होता है। और वही ईश्वर भक्त है, जो ईश्वर की हर योजनाओं को समझे कि भगवान हमारा भला क्यों चाह रहे हैं, इस वक्त कहाँ चाह रहे हैं, वही बुद्धिमान है। तो बस इन विचारों को मैं व्यक्त करना चाहता था, बड़ा आनंद आया। और भगवान ऐसे ही शुभ शुभ दिन दिखाते रहें, बस यही इच्छा है। और दिखाएंगे। देखो मुझे ईश्वर पे पूर्ण विश्वास है। जो अपने आचरण को अच्छा रखता है, फिर वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ईश्वर हमेशा उसके साथ है। बस हमेशा ये चीज़ याद रखना, आचरण और आपका स्वयं का चरित्र कैसा है। दिक्कत आ रही है, अपनी कमियां देखो, दैट्स इट। डोंट मेक एनी रिग्रेट्स, डोंट मेक एनी, योर प्रॉब्लम एंड योर रिग्रेट्स आर मेड बाय योर सेल्फ, नॉट एवरीवन। कम ऑन, कम ऑन मैन। आई डोंट, मैं कभी डिसमोटिवेट नहीं होता। कारण ये है कि हमारे ऊपर ईश्वर का हाथ है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ बाबा, जय हो पार्वती।